कंप्यूटर विद तेजस ठक्कर में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 12 कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 जावा प्रोग्राम 6 का प्रैक्टिकल करेंगे। इट्स अ राइट जावा प्रोग्राम टू डिस्प्ले होल स्ट्रिंग एंड ऑल्सो डिस्प्ले 2 कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग અને સ્ટ્રિંગના બે અક્ષરો દર્શાવતો जावा प्रोग्राम लिखो। इस प्रोग्राम में हम एक स्ट्रिंग लेंगे और वो पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले कैसे हम कर सकते हैं और उसमें से 2 कैरेक्टर्स कैसे डिफाइन हो सकते हैं, इसके बारे में ये प्रोग्राम है। तो आइए देखते हैं जावा प्रोग्राम, स्ट्रिंग और उसके 2 कैरेक्टर्स कैसे डिस्प्ले होते हैं वो। सबसे पहले साइंटिलर टेक्स्ट एडिटर मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं कमेंट टाइप कर रहा हूँ, डिस्प्ले स्ट्रिंग एंड 2 कैरेक्टर्स। इस तरह से मैंने कमेंट टाइप कर दी। उसके बाद पब्लिक class name, then curly bracket, public static void main string rectangular bracket में args। इसके बाद यहाँ पर हम कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने नेम एक वेरिएबल लिया और यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट में एक कैरेक्टर्स जो है इस तरह से मैं नाम लिख रहा हूँ, जिसमें TEJS इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में मैंने एक नेम डिफाइन कर दिया है। और यहाँ पर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग 1 जो है उसको हम न्यू स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर मैं S जो है वो कैपिटल रखना है। अब पूरी स्ट्रिंग जो मैं डिफाइन करनी है उसमें स्ट्रिंग 2, उसमें न्यू स्ट्रिंग नेम, यहाँ पर पूरा नाम जो है वो डिफाइन होगा। और 2 कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग 3 इज इक्वल टू न्यू में स्ट्रिंग जिसमें नेम जो है उसमें 0 to 2 कैरेक्टर्स तक हमें डिस्प्ले करना है। अब इसको प्रिंट करने के लिए system.out.println यहाँ पर स्ट्रिंग 2 इज इस तरह से हमें डिफाइन करना है, जिसमें प्लस करके स्ट्रिंग 2 जो पूरी नेम वाला जो है सेकंड लाइन वो पूरा नाम यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और 2 कैरेक्टर्स के लिए system.out.println में स्ट्रिंग 3 इज यहाँ पर प्लस करके स्ट्रिंग 3 इस तरह से डिफाइन करना है। कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट फर्स्ट और ये सेकंड। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोग्राम सबसे पहले डिफाइन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कमेंट डिफाइन की है /* और * के बीच में डिस्प्ले स्ट्रिंग एंड 2 कैरेक्टर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पर पब्लिक क्लास और क्लास का नाम यहाँ पर डिफाइन किया है। और उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और एंड के बीच में यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में स्ट्रिंग रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में आर्क्स। इस तरह से मैंने स्ट्रिंग डिफाइन की है। अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स में सबसे पहले स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर मैंने कैरेक्टर और यहाँ पर नेम डिफाइन किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं अलग अलग सिंगल कोटेशन में मैंने अलग अलग इस तरह से कैरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर मैंने ले लिए। स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर सबसे पहले न्यू कीवर्ड जो है उसके थ्रू यहाँ पर डिफाइन की है। डायरेक्टली आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग में यहाँ पर स्ट्रिंग 2 जो है उसमें पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ जो स्ट्रिंग 2 है वो यहाँ पर हमने सबसे पहले डिस्प्ले की है। और स्ट्रिंग 3 जो हमने डिफाइन की है, जिसमें जो हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पर नेम
जो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, उसमें से 2 कैरेक्टर्स मीन्स 0 से लेकर 2 कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। तो यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है और उसके बाद प्रिंट करने के लिए system.out.println में इस तरह से string 2 और यहाँ पर स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको ये पूरी स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले होगी और जो ये सेकंड जो सेंटेंस है system.out.println में जो स्ट्रिंग 3 है, जिसके अंदर यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग 3 लिखा हुआ है, इसमें ये स्ट्रिंग 3 के जिसमें 0 to 2 कैरेक्टर्स जो हमने स्ट्रिंग ली है उसमें से 0 to 2 मीन्स 2 कैरेक्टर्स जो है वो डिस्प्ले होंगे। तो इससे इस तरह से आप सबसे पहले आपको प्रोग्राम इस तरह से डिफाइन करना है। प्रोग्राम डिफाइन करने के बाद सबसे पहले इसको सेव करना है, फाइल मेनू में जाकर सेव। यहाँ पर हम tejas06.java इस तरह से हम प्रोग्राम जो है उसका नाम इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। आप देख सकते हो जो हमने क्लास का नाम लिया था वही यहाँ पर हमें लेना है, tejas06, और एक्सटेंशन जो है वो हमें डॉट करके जावा लिखना है। ओके, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए टूल्स मेनू में जाकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपाइल का ऑप्शन है। जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हैं एग्जिट कोड जो है 0 यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, मीन्स आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इस प्रोग्राम को हम रन करने के लिए ये गो बटन जो है या F5 इसकी शॉर्टकट की है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपको पूरी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है। स्ट्रिंग 2 आप देख सकते हो, स्ट्रिंग 2 इज TEJAS जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है वो पूरा जो स्ट्रिंग की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। और स्ट्रिंग 3 जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें आप देख सकते हैं 2 ही कैरेक्टर्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो नेम है उसमें से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स डिस्प्ले करने के लिए ये हमने यहाँ पर प्रोग्राम में डिफाइन किया था। तो यहाँ पर TE इस तरह से सिर्फ 2 कैरेक्टर्स ही डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप इस तरह से प्रोग्राम जो है वो डिफाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम के थ्रू आप देख सकते हो कि पूरी स्ट्रिंग भी आप डिफाइन कर सकते हो एज वेल एज उस स्ट्रिंग में से कोई भी 2 कैरेक्टर्स अगर डिफाइन करने हैं या डिस्प्ले करने हैं तो अभी आप कर सकते हो। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना है।